हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ रीजनिंग का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम दिशा और दूरी पढ़ रहे थे और इसके पहले हमने पहला पार्ट देखा था, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पार्ट 2। उसके पहले दोस्तों आप जल्दी से अपने सारे ग्रुप्स में सारे फ्रेंड्सों को जल्दी से बुला लीजिए लाइव सेशन में। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से आप सभी को एक बार शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम अपना सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। आपको अगर रीजनिंग से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जी दोस्तों, केवल टेक्स्ट करिएगा, कॉल नहीं, केवल आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपको रीजनिंग से या आपको कोई भी सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से आप शेयर कर दीजिए। जब तक शेयर करिए फिर अपना सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप शेयर करिए और लाइक कर दीजिए। जल्दी से लाइक करिए दोस्तों, जल्दी से। चलिए अब हम आज का अपना सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, जो कि दोस्तों इसके पहले हमने देखा था पार्ट 1 रीजनिंग का। वहां पे हमने दोस्तों परछाई से संबंधित प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे दोस्तों घूर्णन से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे घूर्णन से संबंधित प्रश्न। घूर्णन से संबंधित प्रश्नों के बारे में देखेंगे। अब देखिए एक्चुअल पे दोस्तों घूर्णन से संबंधित प्रश्न को हल करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। जानना क्या पड़ेगा दोस्तों, जैसे कि काफी बच्चों ने पूछा कि सर पहले पार्ट में आपने क्या हाथ का दायां बायां क्या कॉन्सेप्ट बताया, वो हमारे समझ में नहीं आया। तो दोस्तों आपने हमारे अगर सिटिंग अरेंजमेंट वाले वीडियो देखे होते तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता। फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं दोस्तों, हम अपने लेफ्ट हैंड का प्रयोग करेंगे पूरे चैप्टर में। इसी तरह दोस्तों आपको जब भी दायां बायां का कॉन्सेप्ट होगा तो यहाँ पे दोस्तों कुछ शब्द आते हैं। जैसे देखिए कुछ शब्द आते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको दे दिया प्रश्न में, एक किसी पूर्व की ओर जाता है फिर दाएं मुड़ता है, तो क्या देगा दोस्तों, दाएं मुड़ेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या देता है दोस्तों, इसी को दे देता है दोस्तों दक्षिणावर्त। क्या देता है, दक्षिणावर्त, या इसी को बोल देता है दोस्तों क्लॉकवाइज। ये तीनों डायरेक्शन एक ही हैं। इनको हम किससे इंडिकेट करेंगे, आर से इंडिकेट करने वाले हैं पूरे चैप्टर में, आपको याद रखना है। दूसरा, चाहे बाएं की बात करें दोस्तों, बाएं की बात करें या वामावर्त की बात करें दोस्तों, या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसको हम एल से इंडिकेट करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में अभी बैठा लीजिए। अब देखिए क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त और वामावर्त होता क्या है। तो देखिए मान लीजिए ये घड़ी है, दो घड़ी हैं। अब यहां पे अगर कोई दोस्तों कांटा है तो जैसे आपको बोलेगा दाएं, तो अब देखिए दक्षिणावर्त की बात करेगा। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी कैसे घूमती है दोस्तों, घड़ी का कांटा यहां पे होगा, एक यहां पे होगा, तो कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना। किस रोटेशन में घूमेगा, इस रोटेशन में घूमेगा। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक क्या होता है, कांटों के घूमने के विपरीत में। घड़ी के कांटा देखिए पहले 1 में आएगा, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, ऐसे घूमते हुए 12 में जाएगा। तो और इसका विपरीत दोस्तों ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी का कांटा 12 से 11 में, 11 से फिर आप देखोगे 10 में, 10 से 9 में, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो पेपर में आपके क्वेश्चन देगा, एक व्यक्ति पूर्व की ओर जाता है, फिर यहां से वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त घूमता है। तब आपको यहां से घुमाना है, कैसे घूमेगा, क्लियर है ना। अब यहां एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर हमने चला दिया। अब बोलता है यह व्यक्ति 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त घूमता है।
तो हमने क्या बोला, आपको अपना लेफ्ट हैंड का कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो जिधर व्यक्ति का मुंह होगा, एक बार फिर से सुनिएगा, जिधर व्यक्ति का मुंह होगा उधर हम अपनी उंगलियों की ये वाला भाग, नुकीला वाला भाग करेंगे। तो व्यक्ति का मुंह किधर है, इधर, हैंड हमको कौन सा लेना, लेफ्ट हैंड। ऐसे करिए तो जहां पे ये आएगा भाग, चिकना वाला गदेली वाला भाग आएगा, उसे हम राइट कहेंगे। क्या कहेंगे, राइट दिशा, ठीक है। और जहां पे बैक आएगा उसे हम क्या कहेंगे, बायां यानी लेफ्ट दिशा। तो अब यहां पे आप अपने लेफ्ट हैंड को रखिए, ये आप रखोगे। तो आप बताइए गदेली कहां है, नीचे। तो नीचे घुमाना है तो राइट घुमाना है, कितने, 90 डिग्री यानी कि क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री कहां होगा, नीचे होगा दोस्तों, नीचे। तो यहां से घूमेगा 90 डिग्री, ऐसे आपको याद रखना है। तो देखिए कभी गलत नहीं होने वाला है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में भी आप गलती कर सकते हो, लेकिन लेफ्ट हैंड का कॉन्सेप्ट दोस्तों, लेफ्ट हैंड का कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे, 4-5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये बेसिक चीजें हो गई। तो मतलब प्रश्न में अगर दाएं मुड़ने के लिए बात बोलेगा, बाएं मुड़ने के लिए बात बोलेगा, ठीक है ना, सॉरी, दाएं मुड़ने के लिए दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज, तो हम उसको आर से इंडिकेट करेंगे। उसी तरह बाएं मुड़ने के लिए बोलेगा या वामावर्त की बात करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम लेफ्ट से इंडिकेट करने वाले हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी बात दिशाएं हमने आपको बताई दोस्तों, दिशाएं कितनी होती हैं तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पहले लेक्चर में मैंने बताया था दिशाएं होती हैं, ये वाली होती है दोस्तों नॉर्थ, ये वाली होती है साउथ, ये वाली होती है ईस्ट और ये वाली होती है वेस्ट। यानी कि ये वाली दिशा होगी उत्तर, ये वाली दिशा होगी पूर्व, ये वाली होगी दक्षिण और ये वाली होगी पश्चिम, ठीक है। अब हमने क्या बोला था, यह दिशाएं हमेशा 90 डिग्री पे होती हैं। तो देखिए यहां से ये 90 डिग्री, तो जब भी मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बोलोगे उत्तर की ओर जाता है, बिल्कुल उत्तर की ओर जा रहा है, अब बोलोगे वह बाएं मुड़ता है, तो जहां भी प्रश्न में दाएं या बाएं मोड़ने को बोलेगा तो हमेशा हम उसे 90 डिग्री पे मोड़ते हैं। तो एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है फिर दाएं मुड़ता है तो दाएं मोड़ दीजिए, हाथ रखिए, मुंह किधर है, लेफ्ट हैंड को हमको उठाना है, ये हाथ। अब दाएं किधर होगा, इधर, दाएं मोड़ दीजिए, ये 90 डिग्री। अब वह किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। तो दोस्तों देखिए, आपने अगर लेफ्ट हैंड का कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो व्यक्ति का मुंह जिधर है उधर अपना लेफ्ट हैंड, लेकिन लेफ्ट हैंड ही रखना है, ये याद रखने। अगर राइट रखते तो देखिए दाया क्या हो जाता, इधर हो जाता, तो गलत हो जाता। इसलिए एक ही कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, पहला कॉन्सेप्ट। और अगर यहीं पे दोस्तों बोलेगा क्लॉकवाइज, तो देखिए जो क्लॉकवाइज पढ़े, अगर व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो घड़ी का कांटा भाई यहाँ पे तो कैसे जाएगा, तो जाएगा तो ऐसे, बात तो एक ही है ना, तो एक ही चीज है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब दो दिशाएं, 4 दिशाएं मेन होती हैं, फिर 4 क्या होती हैं, सहायक दिशाएं होती हैं या पूरक दिशाएं होती हैं, ये वाली। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि ये दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व, ठीक है। ये वाली दिशा क्या होगी, आप बोलोगे सर ये वाली होती है साउथ ईस्ट, मतलब कि दक्षिण पूर्व। उसके बाद आप देखोगे ये दिशा कौन सी होती है, आप बोलोगे सर यह होती है साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। ये दिशा कौन सी होती है, तो ये दिशा होती है, आप बोलोगे सर ये होती है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। तो ये दिशाएं आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि जहां पे दाएं दिया होगा दक्षिणावर्त दिया होगा क्लॉकवाइज, तो हमको वहां से आर लेना है। जहां पे बाएं लिखा होगा वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज, वहां से हमें एल लेना है। आगे दिशाएं हमको पता है। और जब भी हम मोड़ेंगे दोस्तों तो कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे मोड़ेंगे, जब तक कि प्रश्न में ना दिया हो कि कितने डिग्री मोड़ना है। अगर प्रश्न में दिया है एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, दाएं मुड़ता है, तो हम हमेशा 90 डिग्री पे मोड़ेंगे। एक व्यक्ति अगर पश्चिम की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है और बोलोगे वह है बाएं मुड़ता है, तो हाथ ऐसे रखिए, बाएं मुड़ता है तो बाएं मोड़िए, हमेशा कहां पे मोड़ेंगे, 90 डिग्री पे मोड़ेंगे, जब तक कि प्रश्न में दिया नहीं रहेगा कितने डिग्री मोड़ना है। तो हमेशा दाएं बाएं पे हम 90 डिग्री मानेंगे। ये चीज अपने अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब दोस्तों क्या होता था, हम जैसे पहले सॉल्व करते थे, पेपर में दे देता था एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। देखिए प्रश्न में लिख रहा हूं दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा।
देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपके सामने, हम इसको पहले सॉल्व कैसे करते थे। तो एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। हमें पता है दोस्तों दिशा पूर्व कौन सी होती है, ये वाली, तो हमने ऐसे किया। उसके बाद देखिए प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अब देखिए हम परेशान हो गए, कॉपी को ऐसे मोड़े, अपने बाएं हाथ के हिसाब से रखे, बाएं मुड़ना तो गलती होती थी। तो फिर भी अगर हम एक बार मोड़ लिए तो देखिए बाएं हम क्या करें, ऐसे कॉपी को मोड़ने के बाद हम देखें कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद वो कहां मोड़ता है दोस्तों, बाएं। तो हम बाएं मोड़ दिए। फिर क्या करता है, फिर दो बार दाएं मुड़ता है। अब यहां से दाएं क्या होगा दोस्तों, यहां से अब दाएं एक बार ये वाला दाएं हो जाएगा और दूसरा दाएं ये वाला हो जाएगा। 2 बार दाएं मुड़ गया। देखिए पहले लेफ्ट मुड़ा, यहां से पहले पूर्व की ओर चला, फिर हमने एक बार उसको बाएं मोड़ा, फिर 2 बार हमने दाएं मोड़ा 90 डिग्री। तो पूछ रहा हुआ है किस दिशा की ओर अंत में देख रहा है, तो दिशा कौन सी होगी, ये वाली। तो आप बोलोगे ये दिशा होगी सर दक्षिण। देखिए पहले हम ऐसे करते थे घुमा घुमा के। तो दोस्तों ऐसे हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। मान लीजिए एक बार दाएं बाएं मोड़ने में गलती हो गई तो बंटा ढार हो गया। तो देखिए हमें कैसे करना है, सबसे पहले पेपर में हमको क्वेश्चन पढ़ना है कि एक वह किस दिशा में उसका मुंह है स्टार्ट में। तो हमने देखा एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो आप बस पहले दिशा इंडिकेट कर लीजिए किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है। अब देखिए जहां पे देखिए प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। तो बाएं का हम क्या लिखेंगे, बाएं को हम एल लिखेंगे। उसके बाद देखिए फिर 2 बार दाएं मुड़ जाता है। 2 बार कैसे मुड़ता है दोस्तों, 2 बार दाएं, मतलब 2 बार वह राइट मुड़ रहा है, 2 बार वह राइट मुड़ रहा है। तो देखिए 1 बार बाएं और 2 बार दाएं मुड़ रहा है, मुड़ जाता है। तो अब वह अंत में किस दिशा में देख रहा है। तो देखिए हमने हमेशा एक एल से एक आर कट जाएगा, ठीक है ना। जितने एल होंगे उतने आर कट जाएंगे। एक आर बचा यहाँ पे कॉमन, हमको मोड़ना ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे केवल एक आर बचा, केवल एक आर बचा भाई, एक एल से एक आर कट गया, ठीक है ना। अगर दोस्तों यहाँ पे 2 बार बाएं होता और 3 बार दाएं होता मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं 2 एल से 2 आर कट कर देते, एक आर बचता। तो इसी तरह हम जितने बार मोड़ होंगे उनको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 1 बार बाएं मुड़ा था, 2 बार दाएं, तो हमने एक एल से एक आर कट कर दिया, ठीक है। बचा कितना, एक आर। अब देखिए एक व्यक्ति चलना किधर किया था, चलना प्रारंभ किया था पूर्व दिशा की ओर, पूर्व की ओर। अब यहां से एक आर बचा है ना, तो एक आर हमें क्या मोड़ना है, दाएं, दाएं मोड़ना है ना। आर दाएं होता है, राइट होता है। तो हाथ रखिए ये वाला अपना कहां, इधर उसका मुंह है। अब देखिए नीचे वाला हमने क्या बोला, दायां, बैक वाला बायां। तो दायां मोड़ना है कितना, एक बार, तो एक बार मोड़ना है 90 डिग्री। देखिए दक्षिण दिशा आंसर आ गई। तो दोस्तों इतना बनाने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली है। हमको करना क्या है, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट को समझना है। जितने बार बाएं मुड़े, जितने बार दाएं मुड़े, उसको हम उतना मोड़ देंगे। क्लियर है। चलिए, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अब देखिए मान लीजिए प्रश्न में बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है। अब यहां से वह 90 डिग्री घूमता है। तो हमेशा 90 डिग्री क्या होगा, देखिए पश्चिम की ओर जा रहा है, यहां से चलना प्रारंभ करता है। अब पश्चिम की ओर जा रहा है, उसका मुंह किधर है, इधर है। अब बोलते हैं 90 डिग्री बाएं घूमता है। तो देखिए बाएं क्या होगा, ये अपना लेफ्ट हैंड रखिए, लेफ्ट हैंड आप रखेंगे, ये बायां बैक ऐसे, तो 90 डिग्री बायां, 90 डिग्री बायां। अब वह व्यक्ति यहां पे आ गया। अब बोलते हैं दोस्तों यहां से यह 45 डिग्री दाएं घूमता है, 45 डिग्री दाएं। तो अब आप देखिए यह व्यक्ति अब यहां पे आ गया। तो 45 डिग्री इसका कैसे निकालेंगे। तो आप सोचोगे कि इसको हम अगर ऐसे आधार लाइन बना दें, इसको हम ऐसे आधार लाइन बना दें, तो इसका 45 डिग्री क्या होगा भाई, यह सीधे अगर चला जाएगा तो 45 डिग्री कहां मोड़ना है, दाएं मोड़ना है। तो आपका मुंह किधर है, ऐसे है। तो दाएं क्या होगा, ये वाला लेफ्ट हैंड के दाएं। तो यहां से 45 डिग्री ये कहला जाएगा दोस्तों, ये 45 डिग्री कहला जाएगा। अगर देखें पेपर में दिया होता कि अब वह दाएं मुड़ता है तो दाएं आप 90 डिग्री, लेकिन यहां पे आप बोलेगा 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री होने वाला है। क्लियर है। अब प्रश्न हम सॉल्व करेंगे तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इसी कॉन्सेप्ट पे हम रखने वाले हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। सर प्रश्न नंबर पहला लगा दीजिए। 2-3 प्रश्न दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, फिर आप सॉल्व करोगे हमारे साथ में। ये था दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना, मतलब कि साउथ वेस्ट मिट गया, थोड़ा सा इसको लिख देते हैं। ये था पश्चिम, ठीक है, यानी कि वेस्ट ये दिशा थी। उसके बाद दोस्तों ये था नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम, ठीक है।
ये दिशाएं हमें काम आएंगी। अब देखिए पहला प्रश्न आपके सामने लगा हुआ है, जैसा कि देखिए पूर्ण अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है। सबसे पहले हमको देखना है क्या, किस दिशा में चल रहा है, वह दिशा बना लीजिए। तो पूर्व क्या होगी, ये पूर्व दिशा होगी, ठीक है ना। अपने घर से चल दिया, देखिए पूर्व दिशा में चलता है। फिर चलने की दिशा से 135 डिग्री दाएं मुड़कर, कितने डिग्री, 135 डिग्री दाएं मुड़कर चलने लगता है। अब देखिए दाएं मतलब कि राइट घूमता है, कितना, 135 डिग्री, लिख लीजिए यहाँ पे 135 डिग्री दाएं मुड़कर चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे डिग्री नहीं दिया कितने, तो हमेशा याद रखिए जहां पे कुछ डिग्री नहीं दिया होता है, दाएं और बाएं हमें स्टार्टिंग में मैंने बताया वहां पे 90 डिग्री। तो देखिए कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, मतलब दोबारा दाएं मुड़ेगा, और जब कुछ नहीं दिया होता है मतलब वह 90 डिग्री पे मुड़ा होगा। दैट्स क्लियर, बिल्कुल। अब देखिए पूर्ण अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना, आपको सॉल्व हो गया दोस्तों क्वेश्चन, बिल्कुल सॉल्व हो गया। आपको अब मोड़ना घुमाना नहीं पड़ेगा। देखिए कितना अच्छे तरीके से, अगर आप इसको सॉल्व करते, पहला तरीका बताता हूं, तो आप क्या करते, पहले इसको पूर्व की ओर चलाते, अब यहां से दिशा में 135 डिग्री आप दाएं घुमाते। अब देखिए आप तो सबसे पहले पूछते इसका दायां ऊपर होगा या नीचे, तो मैं बताता हूं ना, आप ऐसे हाथ रखिए और राइट वाला क्या होगा, दायां। तो आप दायां, तो यहां से अगर मोड़ोगे आप, तो ये वाला तो देखो ये तो हो जाएगा इसका दाएं 90 डिग्री हो जाएगा। मैं बता रहा हूं पहले कि पहले लोग कैसे करते थे, ठीक है ना। अब देखिए ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब 90 में 45 और जोड़ो तब तो 135 होगा। तो मतलब वह व्यक्ति की दिशा कहां पे आएगी, यहां पे आएगी। उस व्यक्ति का 135 डिग्री ये कहलाएगा। अगर व्यक्ति का मुंह यहां पे है, कहां पे, ये वाले क्षेत्र पे, तो यहां से 135 डिग्री कितना, ये 135 डिग्री घूमा, यहां पे आया। अब देखिए यहां से क्या बोलता है, यहां से पुनः क्या करता है, दाएं मुड़ता है। अब यहां से वह दाएं मुड़ेगा, और जहां पे बाएं और दाएं बोलते हैं दोस्तों, वहां पे हमेशा 90 डिग्री होगा। तो ये बताइए अब यह व्यक्ति का मुंह किधर है, आप बोलो सर इस व्यक्ति का मुंह इधर है, किधर, इस व्यक्ति का मुंह इधर है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये इधर है मुंह। अब यह घूमेगा कितना दोस्तों, 90 डिग्री। अब यहां से 90 डिग्री घूमेगा। तो देखिए इस व्यक्ति का मुंह अगर ऐसे है, तो अब यहां से इसको 90 डिग्री घुमाना है। तो देखिए अगर यहां पे जाएगा दोस्तों, तो ये दिशा क्या हो जाएगी इसकी, तो 45 हो जाएगी, क्योंकि यह ऐसे जा रहा था। और 90 डिग्री क्या होगी दोस्तों, यहां से 90 डिग्री ये वाली दिशा होगी, 90 डिग्री ये दिशा होगी। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कैसे करने वाले, पूर्ण अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है ना, पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। अब 135 आप इसको दाएं घुमाओगे, तो इसका मुंह इधर है, तो 135 दाएं यहां। अब यहां आने के बाद फिर यहां से कितना घूमता है दोस्तों, अब फिर दाएं मुड़ता है, अब फिर यहां से दाएं मुड़ेगा, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो ये वाला फॉर्मूला आपको सब भूल जाना है, ऐसे करोगे तो समझ में नहीं आने वाला। अब देखिए जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने वाला हूं सारे प्रश्नों पे इंप्लीमेंट होगा। तो पहले आप दिशा ले लीजिए, किस दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर। अब देखिए आर तो आप जोड़ दीजिए, एल होता तो माइनस हो जाता, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 और 3 12 की 2 हासिल 1 1 1 2, मतलब राइट से 225 डिग्री घुमा दीजिए, राइट से 225 डिग्री घुमा दीजिए, बस आपका कंप्लीट। अब 225 डिग्री कैसे, दिमाग लगाइए दोस्तों, 225 डिग्री कैसे। अब ये बताइए अगर कोई व्यक्ति यहां पे है, ठीक है ना, इतना तो आप मैथ पढ़े होंगे, अगर एक व्यक्ति यहां पे है तो इसका ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा। तो अगर व्यक्ति का मुंह किधर है, पूर्व की ओर, और हमें पश्चिम में जाना है, तो यह इधर का, अगर हम इसको इस साइड मुंह करेंगे तो डायरेक्टली 180 होता है कि नहीं होता। ये रेखा कितने डिग्री की होती है, 180 की होती है कि नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति पूर्व की ओर घूम रहा है और वो उसको 180 डिग्री घुमा दो, तब डायरेक्टली उसका विपरीत कर दो। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है, उसको 180 घुमाना है, तो डायरेक्टली आप उसको दक्षिण कर दो। क्लियर है। तो इसी तरह देखिए अगर व्यक्ति पूर्व की ओर देख रहा था, ठीक है ना, और तो हमको कितना जाना है, 225। तो देखिए आपको कैसे घूमना है, दाएं घूमना है, मतलब दाएं मतलब ऐसे घूमना है। तो यहां से आप ऐसे घूम के आओगे तो 100, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 180, मतलब यहां तक तो 180 हो गया। अब 180 यहां तक घूम गया। अब हमें बचा कितना दोस्तों, 45 और घुमाना है भाई, हमको टोटल 245 घुमाना है। तो 180 तो डायरेक्टली हम यहां पे दिमाग लगा लिए। अब यहां से हमें 45 डिग्री और घुमाना है। तो दोस्तों कैसे घुमाना है, राइट ही तो घुमाना है। अगर किसी व्यक्ति का, देखिए बहुत अच्छे तरीके से, किसी व्यक्ति का मुंह यहां पे हमें 45 डिग्री दाएं घुमाना है, तो 45 डिग्री ये। तो देखिए अगर अब व्यक्ति यहां पे आ चुका है,
तो अगर हम इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये तो पूरा 90 डिग्री हो जाएगा ना 90 डिग्री, लेकिन हमें 90 नहीं घुमाना दोस्तों। कितना घुमाना है? हमें घुमाना है 45 डिग्री। तो ये दोस्तों ये इन दोनों के बीच की डिग्री होगी क्या? 90 यहाँ पे। तब उस व्यक्ति का मुंह किधर है? देखिए उस व्यक्ति का मुंह यहाँ है। ये दिशा कौन सी कहलाती है? तो यह दिशा कहलाती है उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा कहलाएगी दोस्तों? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3। अभी मैंने आपको समझाया इसलिए टाइम लगेगा। 2 से 3 प्रश्नों में दोस्तों अब बने रहिए। बिल्कुल अभी आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है क्योंकि आपको अभी थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। 2-3 प्रश्न आप समझोगे, इतने अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे एकदम मक्खन के जैसे, ठीक है ना। तो आप जुड़े रहिए सेशन में, बिल्कुल बोरिंग फील मत करिए। अब देखिए हम प्रश्न नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे आपको समझ में आएगा हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते रहेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर हम 2 को उठाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप देखिए प्रश्न नंबर 2 सर लगा दीजिए। देखिए श्याम पहले पूरब की ओर जाता है, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर, फिर पूर्व की ओर चलता है और अंत में चलने की दिशा से 45 डिग्री बाएं का कोण बनाकर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब देखिए श्याम पहले पूर्व की ओर जाता है तो मतलब हमें पूर्व की ओर इसको चला देना है। लॉजिक लगाइएगा। श्याम पहले पूर्व की ओर जाता है, हमने पूर्व की ओर चला दिया। अब देखिए फिर दक्षिण पश्चिम की ओर, देखिए फिर वह क्या बोलता है? दक्षिण पश्चिम की ओर। अब यहां पे पूर्व की ओर जाता है, अब दक्षिण पश्चिम की ओर चलेगा। देखिए दक्षिण पश्चिम। अब ये बताइए दोस्तों अगर यह पूर्व की ओर है, ठीक है ना, और दक्षिण पश्चिम दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम दिशा ये होती है। देखिए दक्षिण पश्चिम मतलब कि उस व्यक्ति को यहां पे अगर हम बात करेंगे तो 90 डिग्री और यहां पे हम आ जाएंगे तो 135 डिग्री। पहले मैं दोस्तों आपको समझा रहा हूं कैसे आप पहले करते थे और गलती हो जाती थी। तो देखिए 135 डिग्री हमने क्या करेंगे? पहले व्यक्ति वहां से गया तो ये वाली हो जाएगी 90 डिग्री। भाई ये जो रेखा थी यहां से ये वाली 90 डिग्री हो जाएगी। हमको सीधे सीधे लिखा है दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम दिशा तो ये वाली होती है। तो दक्षिण पश्चिम हमने घुमा दिया। अब उसके बाद क्या बोलता है? मतलब कि अगर बात की जाए बेसिक की तो दाएं घुमा दिया 135 डिग्री। भाई देखिए यह ऐसे व्यक्ति था तो ये हो गया 90 और ये हो गया 45। 90 और 45 मतलब राइट घुमा दिया कितना? राइट घुमा दिया 135। ये अपने दिमाग में बैठा लिया। देखिए डायरेक्टली हमने निकाल लिया दक्षिण, क्योंकि यहां से दक्षिण पश्चिम तो होता है 35 डिग्री। आगे देखिए फिर पूर्व की ओर चलता है। अब देखिए यहां से पूर्व की ओर चल देगा। अब यहां से पूर्व की ओर जब चल देगा तो देखिए अगर यह व्यक्ति पहले दक्षिण पश्चिम की ओर था, अब डायरेक्टली कहां चल दिया? देखिए पूर्व की ओर चल दिया, मतलब यहां से ऐसे चल दिया। तो मतलब घूमा कितना? तो आप देखोगे यहां से कितना घूमता है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर वह व्यक्ति ऐसे जा रहा था, मतलब ऐसे जा रहा था, तो यहां से और यहां के बीच में जब घूमेगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। अगर यह व्यक्ति पहले ऐसे जा रहा था, अब किधर घूम रहा है? तो देखिए पहले ऐसे जा रहा था ना, वह व्यक्ति ऐसे जा रहा था, अब किधर पूर्व की ओर आया है तो लेफ्ट हैंड को उठाइए। देखिए ऐसे था, अब पूर्व की ओर घूमा मतलब कि लेफ्ट घूमा। देखिए लेफ्ट घूम रहा है, बिल्कुल लेफ्ट घूम रहा है। तो लेफ्ट घूम रहा है, कितना घूम रहा है? तो देखिए अगर वह व्यक्ति ऐसे सीधे चला जाता तो ये कितना हो जाता? आप बोलते सर ये सीधे चला जाता। अब सीधे ना जाके यहां से अगर घूमता ये, तो ये वाला तो जो दोस्तों 135 घूमा था, अब 135 से डायरेक्टली कहां चला गया? पूर्व की ओर। मतलब कितना घूमा? तो देखिए कितना घूमा। यहां से अगर यह सीधे जाता, ये सीधे चला जाता, और अगर यहां पे आता तो 90 डिग्री हो जाती, 90 डिग्री, और यहां पे गया तो 135, मतलब लेफ्ट में घूमा है कितना? 135। लेफ्ट में घूम गया 135, बिल्कुल लेफ्ट में घूम गया 135। भाई देखो पहले पूर्व की ओर था, पूर्व की ओर 135 घूमा, अब फिर पूर्व की ओर चला गया तो लेफ्ट भी 135 घूमा होगा, तब तो पूर्व ही दिशा में चला गया, पूर्व दिशा में चला गया। अब देखिए और अंत में चलने की दिशा से 45 डिग्री बाएं का कोण बनाता है। अब यहां से फिर 45 डिग्री बाएं का कोण बनाता है। अब यहां से अब देखिए 45 डिग्री बाएं क्या होगा? मतलब कि फिर लेफ्ट घूमता है कितना? 45 डिग्री। तो देखिए 135 से 135 तो कट गया, एक लेफ्ट से एक राइट, लेफ्ट राइट मैंने पहले बताया था कट गया, ये कट गया, ये कट गया, मतलब वह व्यक्ति कहां जा रहा था? पूर्व की ओर जा रहा था। अब वहां से डायरेक्टली आपको लेफ्ट 45, इससे अब हमको मतलब नहीं, क्योंकि ये तो इंडोफिंड तो कट ही जाना है। तो हमें करना क्या है? 45 डिग्री। कहां से दोस्तों? लेफ्ट से। अब देखिए लेफ्ट को, अगर एक व्यक्ति का मुंह इधर है, किधर? पूर्व की ओर, अब यहां से इसको 45 डिग्री घुमाना है, तो हमने क्या बोला? लेफ्ट हैंड अपना रखेंगे, बैक वाला बाएं होता है, राइट वाला ये गदेली वाला दायां होता है, तो हमको यहां से घुमाना है कितना? 45 डिग्री।
तो बताइए अगर हम पूरा यहाँ पे घुमा देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन हमें घुमाना कितना 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री यहाँ पे घूमेगा, ये हो जाएगी दिशा। तो दिशा क्या आ रही है दोस्तों, उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा आ रही है, ये वाली होती है उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा आ रही है दोस्तों, उत्तर पूर्व। क्लियर है, क्लियर है, नहीं क्लियर है? एक प्रश्न और देखिए, तब आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ये प्रश्न दोस्तों पेपर में लेटेस्ट में बहुत ज्यादा आते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर थोड़ा टफ है, तो बेटा टफ है तभी तो जो बच्चे पढ़ते हैं वही सिलेक्शन पा रहे हैं। बस आप लोग को सोचते हो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, बढ़िया पका पकाया मिल जाए और सर दिमाग में चिप लगा के थोड़ा अफोर्ड्स करिए। अगर आपके मन में ला लिए कि ये हमसे चैप्टर नहीं बनने वाला, तो यकीन मानिए नहीं बनने वाला है, आपको अफोर्ड्स करना पड़ेगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, सर लगाइए प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। देखिए कहां की ओर चलना, प्रश्न नंबर 3 है। कौन सा प्रश्न नंबर है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। देखिए एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। सबसे पहले आप लिख लीजिए उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, आपने बना लिया। अब देखिए रास्ते में 2 बार वह चलने की दिशा से बाएं 135 पर घूमता है। अब देखिए 2 बार कहां घूमता है दोस्तों, और चलने की, अब हम शॉर्टकट से चलें, क्लियर। अब शॉर्टकट से चलते हैं। देखिए जैसे हम सॉल्व करने वाले पूरे चैप्टर, रास्ते में 2 बार चलने की दिशा से बाएं 135, मतलब 2 बार लेफ्ट घूमता है, कितना 135 और 135, 2 बार घूम गया। क्लियर है, मतलब लेफ्ट का कितना घूम गया 135, 135 270 घूम गया। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। आगे देखिए चलने की दिशा से 35 बार घूमता है, दोनों बार घूमने के बाद वह किस दिशा में जा रहा है। अब दोस्तों पहले वह उत्तर में जा रहा था, अब उसको लेफ्ट यहां से 270 घुमाना है। अब आप कैसे करोगे भाई, देखो हम अगर उस तरीके से समझाते पुराने वाले से तो बहुत क्वेश्चन जटिल हो जाता। हमने अपने शॉर्टकट से, अब देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। हमने 2 बार 135 135 270 कितना लगा, आप बोलोगे सर ये हमने 2 सेकंड में कर लिया। अब लेफ्ट का आया है ना दोस्तों, लेफ्ट हैंड हमको उठाना है, हमेशा लेफ्ट हैंड उठाना चाहिए। यहाँ पे लेफ्ट आए या राइट आए। अब यहां से देखिए हमको लेफ्ट घुमाना है, कितना 270 डिग्री। तो आप हाथ रखिए ऐसे, अब लेफ्ट मतलब ऐसे होगा दोस्तों, बैक है ना, ये देखिए लेफ्ट हैंड हमने रखा है, तो पीछे बाया, बैक वाला बाया होता है, तो बाया हमको लेना है दोस्तों कितना 270। तो दोस्तों 270 हमें लेना है कहां पे, लेफ्ट में। तो डायरेक्टली हमें पता है कोई व्यक्ति अगर उत्तर की ओर देख रहा है तो हमको दक्षिण में लाना है, तो 180 तो हम यहां पे कर देंगे, तो 180 तो डायरेक्टली दक्षिण में आ गया। तो 180 इसमें माइनस हो गया, बचा कितना दोस्तों, आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर हम लेफ्ट से 180 माइनस करते हैं तो हमारा बचता है कितना, यहाँ से बचेगा दोस्तों 90 बचा, लेफ्ट का 90 बचा। अब वह व्यक्ति का मुंह किधर आ गया दोस्तों, अब देखिए हमको लेफ्ट घुमाना था ऐसे, लेफ्ट घुमाना था ऐसे, अब हमको ऐसे ही घुमाते जाना है, ठीक है ना। अब उस व्यक्ति का मुंह किधर आ गया, दक्षिण में। अब यहाँ से हमको कितना घुमाना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहाँ से क्या होगा दोस्तों, ये होगा। तो दिशा क्या होने वाली है, ये दिशा होने वाली है दोस्तों पूर्व। क्या, कौन सी दिशा होने वाली है, पूर्व। तो देखिए बहुत चुटकियों में आप सॉल्व करोगे भाई। आपने देखा 2 बार 135 घूमना, आपने 270, अब 270 डिग्री आप घुमा दीजिए, कितने पे 270 घुमा दोगे लेफ्ट से। तो भाई आपको पता है अगर कोई व्यक्ति उत्तर में देख रहा है तो उसका अपोजिट हमेशा 180 डिग्री होता है, तो आपने 180 यहां से कवर कर दिया। अब भाई बचा कितना 90, तो 90 और बाएं घुमा दिया, कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया कितना आपका, ये हो गया पूर्व दिशा। क्या पूर्व है ऑप्शन में, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है पूर्व दिशा। तो ऐसे दोस्तों आपको सॉल्व करने हैं। अब आपको चीजें समझ में आ गई हैं। अब देखिए अब चौथे प्रश्न से आप सॉल्व करने वाले हो, अब आप सॉल्व करोगे प्रश्न नंबर 4। चलिए प्रश्न को पढ़िए और सॉल्व करिए, कमेंट आंसर में आंसर दीजिए कमेंट में। एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है, वह 135 डिग्री वामावर्त, देखिएगा वामावर्त, वामावर्त मतलब लेफ्ट, याद रखिएगा लेफ्ट लेना है आपको, वामावर्त घूमता है और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब वह किस दिशा में देख रहा है, जल्दी से बताइए। 12 सेकंड पद से 10 से 12 सेकंड का यह प्रश्न है, जल्दी से आंसर कमेंट करिए, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। अब हम स्पीड के साथ सॉल्व करेंगे। आपको मैंने ट्रेडिशनल मेथड भी बताया कि कैसे आप सॉल्व करते थे, अब आपको हमारे साथ कैसे सॉल्व करना है, अब हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, हाँ जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिए। चलिए सर आपको रिप्लाई करते जाएंगे कमेंट का, चलिए मैं पढ़ाता हूं।
अब जिसका आंसर आना होगा, आंसर आ चुका होगा, इतना टाइम नहीं लगने वाला। अब देखिए एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है, तो डायरेक्टली हमने क्या बोला, जहां पहले मुंह हो उसको बना लो। एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है, अब देखिए वह 35 डिग्री 135 डिग्री वामावर्त, मतलब कि लेफ्ट घूमता है कितना, 135 डिग्री वामावर्त मतलब लेफ्ट। और आगे देखिए फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब राइट, कितना 180। अब आपको करना क्या है, इनमें माइनस कर देना है। तो आप देखोगे 180 बड़ी संख्या में तो छोटी घटाओगे, तो 180 में से आप लेफ्ट को माइनस कर दो, तो यहां पे देखिए बचेगा किसका, बच रहा है दोस्तों 180 में 35 घटाने 45, किसका, जिसका ज्यादा होगा, तो 180 वाला ज्यादा है, मतलब राइट का 45 डिग्री बचा, राइट का 45 डिग्री बचा। दोस्तों हमेशा आपको बड़ी संख्या से छोटी को घटाना है, अगर आप माइनस में भी करोगे तो जिसका हमेशा ज्यादा होगा तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। भाई यहाँ पे देखिए 135 लेफ्ट से 135 लेफ्ट कट गया, बचा यहाँ से कितना 45, राइट बच गया, राइट ज्यादा था 45 ज्यादा इससे, तो 45। अब देखिए 45 डिग्री राइट, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, आप इसको कितने जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। भाई एक व्यक्ति पहले वामावर्त घूमता है 135 डिग्री, फिर दक्षिणावर्त घूमता है 180 डिग्री, तो हमने 180 में से 135 घटा दी, बचा कितना 45 डिग्री, किसका बचा, राइट का। तो अब यहाँ से राइट मोड़ दो। अब राइट मोड़ने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्या करना है, अपने हाथ को रखिए, उसका मुंह किधर है, उसका मुंह इधर है। अब इधर हमने क्या रखा, उसके मुंह की ओर अपना हाथ रखते हैं, और हाथ रखेंगे तो देखिए ये वाला राइट होता है, हमने क्या बोला, चिकनी गदेली वाला राइट होता है, बैक वाला बायां होता है। हमको राइट मोड़ना है कितना, 45 डिग्री। अब देखिए 45 डिग्री घूमना है, अगर आप यहाँ से इसको ऐसे घुमा दोगे तो पूरा का पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, तो हमें 90 डिग्री नहीं घुमाना है। यह व्यक्ति सीधा जाता तो ऐसे जाता, तो हमें कैसे घुमाना है इसको, 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब कैसे घूमेगा, ये इसके बीच में घूमेगा, इस दिशा में घूमेगा 45 डिग्री। 45 डिग्री राइट क्या होगा, अगर यहां से घूमता तो 90 हो जाता पूरा, देखिए अगर यहां से घुमा देते तो 90 डिग्री हो जाता, लेकिन हमको राइट घुमाना है और सीधे जाता तो ये पहुंच जाता, तो इन दोनों के बीच का ही हमको तो 45 डिग्री घुमाना, तो ये हो जाएगा दोस्तों 45 डिग्री। तो राइट दिशा ये कौन सी होती है, तो दिशा आप देखो ये होती है दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पश्चिम, मतलब कि आप बोलोगे साउथ वेस्ट, ये होती है डायरेक्शन। क्या ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। तो टाइम नहीं लगने वाला है दोस्तों, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस कारण से टाइम लगना। अब देखो आप गलती कहां पे कर रहे थे, तो अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं दिशाएं। देखिए जैसे ये 4 दिशाएं होती हैं, तो हमेशा देखिए हमने क्या बोला, जो एक सर्किल होता है, जो एक गोला होता है, कितने में बटा होता है, यह 360 डिग्री का होता है। तो देखिए हमने पहले जब इसको 4 भागों में बांटा तो कहां पे हो, कितने में होगा दोस्तों, भाई 360 का होता है पूरा गोला, हमको चूंकि धरती तो गोल है सभी को पता है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, आप 4 दिशाओं में पहले इसको भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 4 9 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 4 9 36, मतलब कि 90 डिग्री, 90 यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब कि हमें पता है कि एक दिशा हमेशा ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, एक 90 डिग्री, मतलब दो दिशाओं के बीच हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। अब जहां पे हमको 45 डिग्री मोड़ना होगा, तो कोई व्यक्ति अगर उत्तर की ओर है तो 45 डिग्री क्या होगा दोस्तों, तो अगर उसको राइट जाना है तो देखिए राइट अगर 90 डिग्री होता है ये, तो उसका आधा क्या होगा, 45 डिग्री ये होगा ना, फिर इसका 45 डिग्री ये होगा ना, अब इसका 45 डिग्री ये होगा ना, इसका 45 डिग्री ये होगा ना। तो डाउट किस बात की है दोस्तों, मतलब कि आपको ज्यादा ही नहीं पता। अब देखिए कोई व्यक्ति अगर यहां से घूमता है दोस्तों, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, अब लास्ट लॉजिक समझा रहा हूं, अब यहां से आपका डाउट क्लियर होना ही चाहिए। तो देखिए व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह है, अब बोलता है वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, तो जहां पे नहीं दिया दोस्तों कितने डिग्री, तो हमेशा दाएं मोड़ोगे आप कितना, यहां से दाएं मोड़ दो हमेशा 90 डिग्री पे, ठीक है ना, क्योंकि देखिए सीधे जाता तो ये 90 डिग्री। अब यहीं से अगर बोलता वह व्यक्ति दाएं 135 डिग्री घूमता है, अब देखिए व्यक्ति का मुंह इधर है, अब दाएं क्या होगा, ये वाला दाएं, तो दाएं 135 डिग्री। तो आपको दिमाग लगाना है दोस्तों कि अगर हम इसको यहां पे मोड़ देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और अगर सीधे यहां पे चला जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। हमको 135 डिग्री घुमाना है तो 135 डिग्री इन दोनों के बीच में होगा, तो ये वाली ऐसी दिशा हो जाएगी, मतलब कि इस दिशा में आएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, और पेपर में हमेशा जो प्रश्न पूछेगा वह पेपर में कैसे दिया होगा, हमेशा 45 डिग्री पे दिया होगा या तो 90 डिग्री पे दिया होगा, हमेशा ऐसे ही कोण देंगे, या तो 45 देगा या तो 90 देगा, 75 नहीं देगा, 80 नहीं देगा दोस्तों, ठीक है ना, या तो आपको दे देगा 135 डिग्री दे देगा दोस्तों, तो ऐसे देगा, या तो 180 दे देगा, या तो 225 देगा, ठीक है, या तो 270 देगा, ऐसे प्रश्न देता है। बाकी दोस्तों परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ना तो आपको 100 डिग्री
देगा, अगर 100 डिग्री देगा तो उसमें माइनस करवा देगा कितना दोस्तों 55 डिग्री, तो 45 बना देगा। तो ये आपको याद रखना है, जिससे क्योंकि आप एग्जाम में तो चांदा लेके जाते नहीं, तो वो उसको भी पता है कितना आपको मोड़ना है। ठीक है, अब चलते हैं आप अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 पढ़िए और कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 5 सर लगा दीजिए। एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, वह 135 डिग्री बाएं घूमता है, वह अब किस दिशा में जा रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अब आप सॉल्व करने वाले हो। थोड़ा सा धैर्य रखा करिए दोस्तों, चैप्टर तो पहले पूरा होने दिया करिए, उसके बाद आप बोलिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए आपके सामने प्रश्न है, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, वह 135 डिग्री बाएं घूमता है, वह अब किस दिशा में जा रहा है? 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। 1 में दिया है उत्तर पूर्व, 2 में दिया है पश्चिम, 3 में दिया है दक्षिण पश्चिम, 4 में दिया है पूर्व और 5 इनमें से कोई नहीं। यह सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आए हुए हैं, तो देखिए ऑप्शन भी कैसे देता है। तो अब सॉल्व करते हैं चुटकियों में। देखिए एक व्यक्ति का मुंह किधर है? उत्तर की ओर, तो मुंह बना दीजिए सबसे पहले जिधर रहता है उत्तर की ओर। अब देखिए वह 135 डिग्री बाएं घूमता है, मतलब कि लेफ्ट घूमता है। कितना? 135 डिग्री। 135 डिग्री बाएं घूमता, अब वह किस दिशा में जा रहा है? क्वेश्चन खत्म। अब आपको दिमाग में लगाना है, लेफ्ट घूमता है 135 डिग्री, अगर किसी व्यक्ति का मुंह इधर है, अब आपको देखना है लेफ्ट इधर होगा या इधर, तो अपने लेफ्ट हैंड को उठाइए, जिधर व्यक्ति का मुंह उधर रखिए। तो हमने ये बोला, जो चिकना भाग होता है ये होता है राइट और बैक वाला होता है बायां, तो हमको लेफ्ट जाना है, मतलब बायां जाना है 135 डिग्री। तो देखिए 135 डिग्री कहां पे जाएंगे? अगर व्यक्ति का मुंह उत्तर है तो ऐसे जाएंगे तो डायरेक्टली 90 डिग्री हो जाएगा ना 90 डिग्री, लेकिन हमें जाना है कितना है दोस्तों? और अगर पीछे चले जाएंगे तो हो जाएगा तो दोस्तों 180 डिग्री, लेकिन हमें जाना है इन दोनों के बीच में, मतलब कितना जाना है? हमको जाना है यहाँ से 135 डिग्री। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? तो देखिए बाएं मुड़ रहा है 135 डिग्री, तो अगर यहां से डायरेक्टली ये 90 डिग्री और 45 और जोड़ दीजिए, तो 90 45 135, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 135 डिग्री। अब प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों? प्रश्न में पूछा है वह किस दिशा में जा रहा है। तो दिशा कौन सी है दोस्तों? यह दिशा कौन सी है? यह दक्षिण पश्चिम दिशा है, मतलब कि 5वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ये दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम। देख लीजिए इस दिशा है दक्षिण पश्चिम। कितना समय लगने वाला है? बिल्कुल नहीं, बस आपको समझना है कि व्यक्ति को घुमा दीजिए जितने डिग्री हो बस, क्योंकि यहां से अगर सीधे यहां से मुड़ेगा तो 90 डिग्री, यहां से इधर मुड़ेगा तो ये 90 डिग्री, ये होता है 180, बस इन्हीं के बीच में तो रहेगा। दिक्कत क्या है दोस्तों? दिक्कत क्या है? अब जो व्यक्ति कह रहे हैं सर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो या तो आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, या तो आप पहले से मान चुके हो कि समझ में नहीं आने वाला है, तो वाकई में नहीं आने वाला है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, आप जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न नंबर 6 का आंसर। सर लगा दीजिए। देखिए एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है, वह 135 डिग्री दाएं घूमता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जल्दी से कमेंट करिए, इतना ज़्यादा टाइम नहीं दोस्तों, मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, मेरे साथ आप रीजनिंग पढ़ नहीं रहे हो, रीजनिंग के साथ खेल रहे हो। तो आपको जितने भी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे इसी तरह पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे गलत होने की संभावना ही नहीं है। क्योंकि आप पेपर में करोगे क्या, टाइम भी लगा के चले आओगे, पुराने मेथड से अगर सॉल्व करते रहोगे तो और दिक्कत भी होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ खुद की बनाई हुई मेथड है दोस्तों, इसलिए आप भरोसा करिए। रीजनिंग में तो आपका अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो 50 से 49 नहीं होने वाले, अगर आपने हमारे रीजनिंग स्पेशल का बैच पूरे देखे हुए हैं तो, ठीक है ना, पूरे वीडियोस देखे हैं, तो इसलिए भरोसा करना सीखे। चलिए जिसका आंसर आना था आ गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो देखिए एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है। अब पश्चिम कौन सी दिशा होती है? ये होती है, इतना तो अब आपको पता होगा, पश्चिम की ओर जा रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है, अब वह 135 डिग्री दाएं घूमता है, मतलब दाएं मतलब राइट घूमता है, कितना? 135 डिग्री। तो अब उसका मुंह किस दिशा में? देखिए बहुत इजी है। अब हमको क्या देखना? अपना लेफ्ट हैंड जिधर व्यक्ति का मुंह है उधर रखिए, लेफ्ट हैंड ये आपने रखा। किधर घूमना है दोस्तों? राइट घुमाना, राइट घुमाना 135, तो राइट क्या होगा? ये वाला भाग, तो राइट 135 डिग्री। तो अब देखिए एक व्यक्ति अगर यहाँ पे है, अगर एक व्यक्ति यहाँ पे है तो इसका राइट होगा, यहाँ से अगर घूमोगे आप तो ये वाला हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि यह व्यक्ति तो पहले ऐसे जा रहा था, तो ये होता है 90 डिग्री। जब ये हो जाएगा 90 और विपरीत जाएगा तो ये 180 हो जाएगा, तो 135 क्या होगा? इन दोनों के बीच होगा, तो इन दोनों के बीच कौन सा होगा? ये वाला
व्यक्ति का अब व्यक्ति किधर जा रहा है 135 डिग्री। अगर व्यक्ति पहले पश्चिम की ओर जा रहा था, अब 135 डिग्री घूमेगा तो 135 यहाँ पे पहुंच जाएगा। मतलब यह दिशा क्या होती है, यह दिशा होती है उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि उत्तर पूर्व। उत्तर राइट घूम रहा है ना, पहले वेस्ट को जा रहा था, अब राइट घूम रहा है, तो कितना आएगा नॉर्थ ईस्ट। क्या ऑप्शन में दिया हुआ नॉर्थ ईस्ट? जी हाँ दोस्तों, उत्तर पूर्व दिया हुआ है। उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया, 6 का ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों गलत नहीं होने वाला है, बस आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ के प्रयास करिए। देखिए कितना टाइम लगने वाला है, इतनी छोटी सी जगह में सॉल्व कर रहा हूं, फिर भी आपको लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो चीज़ों को, मतलब आपको डिग्री पता नहीं है। दोस्तों 90 डिग्री में क्या होता है, ये तो 4 दिशाएं हैं, 90 डिग्री पे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है तो हमने बता दिया, अगर इधर है यहाँ से 180 है, बस इसके बीच का ही तो होगा, तो 180। अगर आप देखोगे 180 से कम है तो दिशाएं इधर होगी, अगर लेफ्ट घूमेगा, ठीक है ना, अगर यहाँ से राइट घूमेगा, देखिए यहाँ से अगर राइट घूमेगा तो 180 इधर ही रहेगा, और अगर राइट घूमेगा तो इसके इधर की बात करेगा। तो दोस्तों आपको ये चीजें अपने दिमाग में बैठा लेनी है। मान लीजिए अगर एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है और वह राइट घूमता है 235, अगर 225, तो अब देखो ऐसे घुमाओगे तो आपको पता है 180 तक तो यहाँ कवर हो जाएगा। अब 180 यहाँ पे कवर हो जाएगा, और 180 में यहाँ पे 90 ऐड करेंगे अगर यहाँ इस दिशा को, तो 270 हो जाएगा, तो भाई आधा होगा, तो 225 तो यहाँ पे आने वाला है। तो चीजें आप ऐसे माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, इतनी छोटी छोटी चीजें पहले दूसरे में तो है नहीं दोस्तों। कंपटीशन में तैयार कर रहे हो और करोड़ों लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, रेलवे में देखिए कि करोड़ों फॉर्म जाते हैं, तो कुछ तो स्पेशल आपको बनना पड़ेगा, तभी तो जॉब मिलेगी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है, रमेश पूरब की ओर जा रहा है, ठीक है ना, कुछ दूर चलने के बाद वह 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, तो वह अभी किस दिशा में जा रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 7 डाल के आपको 7 डाल करके प्रश्न नंबर 7 लिखना है। उसके बाद जो भी आपका 1 2 3 4 जो भी आपका आंसर हो वह आपको सॉल्व करना है। 4 5 ऑप्शन है, क्योंकि बैंकिंग में 5 ऑप्शन होते हैं इसलिए यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हैं। तो जल्दी से लगाइए दोस्तों प्रश्न नंबर 7 और कमेंट करिए। इतना ज्यादा समय नहीं लगता है जितना आप लोग लगा रहे हो, फिर भी चलो थोड़ा सा टाइम आपको दे रहे हैं, अभी 20 से 25 सेकंड आपको टाइम दे देते हैं। तो देखिए जल्दी से प्रयास करिए लगाने का। बहुत इजी चैप्टर है दोस्तों, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, बस रटने पे रहोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। मैथ्स और रीजनिंग पूरा आपकी कॉन्सेप्ट की पे बेस्ड होती हैं। आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, बस फार्मूले और लॉजिक रटना चालू हो जाते हो, ठीक है ना। चलिए अब हम जिसका आना था आ चुके हैं। अब देखिए हम देखते हैं, रमेश पूर्व की ओर जा रहा है, तो सबसे पहले किधर जा रहा है, पूर्व की ओर, तो उसको चला दो ना यार पूर्व की ओर। पूर्व की ओर चला दिए, दिशा पूर्व होती है। जहां पहले सवाल की शुरुआत में जिस दिशा की ओर जाता है वो पहले हमको आधार बना लेना है। अब देखिए कुछ दूर चलने के बाद वह 45 डिग्री बाएं, अब देखिए लेफ्ट मुड़ता है कितना, 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, और फिर कुछ दूर चलने के बाद 90 डिग्री दोबारा घूमता है दोस्तों बाएं, 90 डिग्री मुड़ जाता है। तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है, कुछ नहीं, ऐड कर दीजिए 45 और 90 कितना हो जाएगा 135 डिग्री। कहां से दोस्तों, लेफ्ट घुमा दीजिए 135 डिग्री। भाई लेफ्ट ना ही है, आर होता तो कट जाता, लेफ्ट लेफ्ट जोड़ दीजिए 135 डिग्री कहां, लेफ्ट का। अब व्यक्ति का देखिए 135 डिग्री आपको लेफ्ट घुमाना है। अब व्यक्ति किधर है, व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, ऐसे हाथ रखिए अपना, ये वाला हाथ जिधर व्यक्ति का मुंह होता है। अब देखिए व्यक्ति का, ये हमने क्या बोला, ये वाला बैक वाला बाएं होता है, मतलब कि लेफ्ट होता है, और ये हथेली वाला राइट होता है। भाई हथेली तो राइट कहलाती है ना, तो हमेशा राइट होती है। तो भाई आप किसी को बोलते हो भाई वेल डन राइट, तो आप सामने वाला भाग दिखाते हो कि ऐसे दिखाते हो राइट, तो याद रखिए ये राइट मतलब राइट को इंडिकेट करता है, ये सफेद वाला भाग, बैक वाला बाएं को यानी लेफ्ट को इंडिकेट करता है, याद रहेगा ना। अब जिधर व्यक्ति का मुंह है उधर, और याद रखिए हाथ हमेशा लेफ्ट लेना है, राइट से आप पेन पकड़े हो ना लेफ्ट, तो व्यक्ति का मुंह किधर है देखिए पूर्व की ओर। अब हमको लेफ्ट 135 घुमाना है, तो देखिए 135 मतलब ऊपर की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाता तो दायां होता, ऊपर की ओर जाएगा, तो ऊपर की ओर जाएगा। तो देखिए एक व्यक्ति का मुंह अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे तो जाएगा, तो हो जाएगा 90 डिग्री। भाई एक बार बाएं मुड़ेगा तो 90 डिग्री, और इधर आता तो इधर पूरा का पूरा इधर हो जाता है 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री ये सरल रेखा होती है। तो इन दोनों के बीच में 135 होगा ना, तो कहां पे होगा 135, यहाँ पे होगा, ये दिशा 135। तो ये दिशा क्या होगी, तो ये दिशा क्या कहलाती है, कहलाती है दोस्तों नॉर्थ वेस्ट। कौन सी दिशा कहलाती है, उत्तर पश्चिम। कौन सी कहलाती है, उत्तर पश्चिम, ठीक है ना। ये दिशा, अब व्यक्ति का मुंह किधर है, इधर है, उत्तर पश्चिम। क्या ऑप्शन में उत्तर पश्चिम दिया है, जी हाँ दोस्तों 7 में दिया, प्रश्न नंबर 7 का आंसर 2, ऑप्शन नंबर 2
उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। क्या दिक्कत है? अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है? कुछ लोग तो जुड़े हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, दिक्कत क्या है बेटा? इससे ज्यादा अच्छे तरीके से रीजनिंग आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। आप किसी भी चैनल पे विजिट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर था। पहले आप दिशा बनाना सीखो। पश्चिम किसको कहते हैं? पूर्व। तो पश्चिम की ओर इधर लाइन खींच लो, आधार बना लो। अब देखिए, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, ठीक है, तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में? दोबारा सुनिएगा, एक व्यक्ति का मुंह पहले था किधर? वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर। अब वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घूमता है, तथा फिर 180 डिग्री 180 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि फिर से क्लॉकवाइज घूमता है। उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में? अब उसका जो फेस है किस डायरेक्शन में है? आपको जल्दी से कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 8 डाल करके कमेंट करना है जल्दी से। दोस्तों, अगर आपको वाकई हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और जुड़े इतने लोग हो यार, लाइक इतने कम, तो कम से कम लाइक्स तो कर दिया करो यार, बदले में कुछ तो लेते नहीं है ना। ठीक है, बिल्कुल। चलिए तो प्रश्न नंबर 8 अब सॉल्व करते हैं। आंसर आ चुका है बच्चों का। अब देखिए, अपने लॉजिक पे करेंगे। देखिए, एक व्यक्ति का मुंह पश्चिम की ओर मतलब पश्चिम की ओर हम ये दिशा बना देंगे। बस कुछ नहीं करना, अब हमको घुमाना नहीं है, बस लास्ट में जो दिशा आ जाएगी उसको हमको कर देना है। लोग कोचिंगों में ऐसे ऐसे घुमाते हैं, डिग्री वहां पे बनवाते हैं, हम वो नहीं बनवाने वाले। अब आगे देखिए, एक व्यक्ति दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब हमने क्या बोला? राइट लिखेंगे। तो पहले राइट घूमता है कितना? 45 डिग्री, आप लिख लो। उसके बाद फिर देखिए 180 डिग्री मतलब फिर 180 डिग्री घूमता है, फिर 180 डिग्री घूमता है। अब देखिए उसके बाद वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि लेफ्ट घूमता है। कितने बार लेफ्ट घूमता है? देखिए लेफ्ट घूमता है 270 डिग्री। 270 डिग्री कैसे घूमता है? लेफ्ट घूमता है। तो अब आप देखिए, हमने इसको राइट को पहले आप ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 और ये हो जाएगा 8 4 12 की 2, हाथ से लेके 1 1 2। देखिए राइट का आ रहा है कितना? 225, लेफ्ट का आ रहा है 270। तो 270 में आप 225 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखिए आएगा कितना? 45 आएगा। मैंने क्या बोला था? हमेशा 45 की लाइन पे ही आने वाला है, चाहे 45 आएगा या 90 डिग्री शेष आएगा या तो 135 आएगा, ठीक है, 270 आएगा या तो 225 आएगा, ठीक है ना। आपको याद रखना। तो लेफ्ट का ज्यादा है, लेफ्ट का 45 डिग्री। क्लियर है? हमने देखा पहले राइट का 45 था, फिर राइट का 180 था, मतलब पहले वामावर्त मतलब कि क्लॉकवाइज 25 डिग्री, फिर क्लॉकवाइज 180 डिग्री। तो टोटल राइट तो जुड़ जाएंगे ना। तो राइट का कितना हो गया? राइट का हो गया 225 और लेफ्ट बार फिर घूमता है, वामावर्त घूमता है, लेफ्ट का घूमता है कितना? 270। तब भाई लेफ्ट राइट हमेशा कटते हैं, तो लेफ्ट में से राइट को घटा दीजिए, जिसका ज्यादा होगा वह बच जाएगा। भाई चूंकि लेफ्ट का 270 डिग्री है और राइट का 225 डिग्री है, तो 270 में 225 घटा देंगे, 45 बचेगा। लेकिन किसका? ज्यादा वाले का, लेफ्ट वाले का। अब व्यक्ति का मुंह किधर था? पश्चिम की ओर था। व्यक्ति का मुंह किधर था? व्यक्ति का मुंह था पश्चिम की ओर। अब जब व्यक्ति का मुंह पश्चिम की ओर था, लेफ्ट इसको घुमाना 45 डिग्री पे। तो देखिए व्यक्ति का मुंह, लेफ्ट हैंड को अपने उधर करिए, इधर व्यक्ति का मुंह है। अब देखिए 45 डिग्री, तो बैक वाला क्या होगा? बैक वाला होगा लेफ्ट, तो बैक को 45 डिग्री। अब आप देखिए, अगर आप यहां से किसी व्यक्ति का मुंह इधर है, अब यहां से आप डायरेक्टली यहां पे घुमा दोगे तो यह तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमको 90 डिग्री पे नहीं, और अगर सीधे जाता तो यहाँ पे जाता, तो हमको कितना घुमाना है? 45 डिग्री, मतलब इन दोनों के बीच में घुमाना है ये। तो व्यक्ति का 45 डिग्री घूमेगा, 45 डिग्री। तो ये दिशा क्या होगी? यह दिशा क्या होगी? भाई 45 डिग्री हमको घुमाना है, तो ये 45 डिग्री घुमा देंगे। तो ये दिशा क्या होती है? दिशा होती है दक्षिण पश्चिम। क्या होती है दोस्तों दिशा? यह दिशा होती है दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट। क्लियर है? बहुत अच्छे तरीके से आपको दोस्तों सॉल्व करना है, कुछ नहीं इन पेपरों में। अगर आप देखो इसको पुराने तरीके से जाओगे सॉल्व करने, तो आप इसमें करोगे क्या? आप इसको पहले यहां पे रखोगे, फिर आप घुमाओगे राइट 45 डिग्री। तो यहां से अगर व्यक्ति पहले पश्चिम की ओर लेके जाओगे, फिर यहां से राइट 45 डिग्री, तो राइट 45 डिग्री आप पहले इसको वैसे घुमाओगे, फिर यहां से 180 डिग्री राइट घुमाओगे। अब इस व्यक्ति को यहां से 180 डिग्री राइट मतलब इधर फिर 180 डिग्री। कितना माया जंजाल, और गलत हो ही जाएगा। करके देख लेना, ठीक है ना। तो ये मेथड इससे ज्यादा इजी, इससे ज्यादा शॉर्टकट ट्रिक और इससे ज्यादा आसान इस चैप्टर में
कोई मेथड हो ही नहीं सकती। अगर आपको मिले तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर स्टार्टिंग में बता दिए हो, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अब आपको चीजें क्लियर हो चुकी, इसीलिए बोलता हूँ स्टार्टिंग में आप नहीं बोला करिए कि सर समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले जब आप पूरा चैप्टर से कंप्लीट होगा उसके बाद तो समझ में आएगा ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, मेरा मुंह पूर्व की ओर है, मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में फिर 145 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूं, अब मेरा मुंह किस दिशा में? 10 सेकेंड का प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, 10 सेकेंड का प्रश्न लगाइए तो हंसोगे आप कि सर इतना अच्छे तरीके से इस चैप्टर को हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं था। देखिए जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न नंबर 9 को। दोस्तों लाइक करने पे कंजूसी मत किया करिए, शेयर कर दिया करिए सभी को। आप लोग बचते रहते हो, डरते रहते हो, दिक्कत क्या है? समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो बता दीजिए दोस्तों, आपको रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। लाइव जुड़ने का फिर क्या मतलब रह जाएगा? अगर वाकई में आपको पसंद आ रहा है तो आप सपोर्ट करिए और ऐसे लिख के बताइए। जल्दी से देखिए प्रश्न नंबर 9 अब जिसका आना था आ चुका है। देखिए बहुत ही प्रश्न, देखिए एक व्यक्ति का मुंह पूरब की ओर। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, पहले दिशा बना लीजिए, पूरब दिशा ये होती है। ठीक है, इतनी जगह में सॉल्व कर रहा हूं, देखिए कितना छोटा प्रश्न है। अब देखिए एक व्यक्ति पहले 100 डिग्री, मैं दक्षिणावर्त कितने 100 डिग्री, दक्षिणावर्त मतलब कि राइट, राइट कितना घूम रहा हूं दोस्तों? 100 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब राइट, ऊपर मैंने लिख दिया है 100। अब देखिए फिर 45 डिग्री वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट कितना घूमता है? 145 डिग्री। कितना घूमता है प्रश्न में? देखिए 145 डिग्री, 145 डिग्री। तो आप देखोगे घटा दीजिए इसमें, तो लेफ्ट का बच रहा है कितना? 45 डिग्री। बस सॉल्व हो गया। अब व्यक्ति का मुंह किधर था? व्यक्ति का मुंह किधर था? पूर्व की ओर था। पूर्व की ओर ही था ना? हाँ दोस्तों पूर्व की ओर ही था। अब इसको घुमाना है दोस्तों कितना? 45 डिग्री। किधर घुमाना है? 45 डिग्री, लेफ्ट का घुमाना है। अब ऐसे हाथ रखिए अपना ऐसे। अब यहां से आपको कितना घुमाना है? बैक वाला लेफ्ट होता है तो घुमा दीजिए लेफ्ट, या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आप ऐसा जाएगा। देखिए अगर पूरा जाएगा तो 90 डिग्री ये हो जाएगा, हमको 45 डिग्री मतलब कि ऐसे घुमाना है। तो लेफ्ट 45 डिग्री ऐसे घुमाना है। देखिए अगर पूरा लेके जाएंगे, समझिएगा बात को, तो पूरा ये 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर सीधे जाता तो ये सीधे जाता, तो हमको कितना घुमाना है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री क्या होने वाला है? ये वाला 45 डिग्री ये वाला होने वाला है, ये 45 डिग्री ये होने वाला है। तो ये दिशा क्या होती है दोस्तों? ये दिशा होती है उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा होती है? उत्तर पूर्व। कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि उत्तर पूर्व। क्या ऑप्शन में उत्तर पूर्व दिया हुआ है प्रश्न नंबर 9 का? जी हाँ दोस्तों, उत्तर पूर्व दिया हुआ, उत्तर पूर्व दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में ही दिया हुआ है। क्या दिक्कत है बताइए? कितने अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो ना। मैंने पहले ही बोला दोस्तों, हम रीजनिंग पढ़ेंगे नहीं, रीजनिंग के साथ खेलेंगे। बस आप अंत तक जुड़िए। तो आप पहले हल्ला करने लगते हो, सर समझ में नहीं आ रहा, सर समझ में नहीं आ रहा है। अरे जब थोड़ा सा क्वेश्चंस की गहराई पे जाओगे, चीजों को बार बार प्रैक्टिस करोगे, तभी तो समझ में आएगा ना। बस हल्ला मचाने लग जाते हो, सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 सर लगा दीजिए। देखिए एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है। अब दिशा में कंफ्यूज हो जाओगे, उत्तर पश्चिम क्या होती है? ठीक है ना? तो अच्छे समझना। एक व्यक्ति का मुंह उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम मतलब आप देखोगे नॉर्थ वेस्ट में है। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? जल्दी से इसको आंसर, जितने लोग अगर सही आंसर कमेंट करते हैं तो मैं समझ जाऊंगा मेरा पढ़ाना सार्थक हुआ, आपको चीजें समझ में आ चुकी हैं। जल्दी से कमेंट करिए, डू फास्ट, डू फास्ट। काफी छोटे छोटे लेकिन टफ प्रश्न है दोस्तों। यह पेपर में इस समय मैंने जो परछाई वाला चैप्टर पहले पार्ट में बताया था, दूसरा पार्ट ये, यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। अब दाएं बाएं वाला मोड़ने वाला सब कर लेते हैं पेपर घुमा घुमा के, यहां से बच्चे गलती करते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं ऐसे चैप्टर पीछे से पढ़ाना स्टार्ट किया हूं जहां से क्वेश्चन अब ज्यादा बनते हैं दोस्तों। लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार पढ़ाना है। अब मैं तो इजी जी पढ़ा सकता था जिसमें आपको भी मजा आता, इंटरेस्ट लगता, लेकिन उससे क्या होता, यहाँ दोस्तों आपको जो प्रश्न सॉल्व करवाए जाते हैं वो एग्जाम में आए हुए ही प्रश्न सॉल्व करवाए जाते हैं। ठीक है ना? चलिए और लेटेस्ट ट्रेंड में चलिए देखिए। अब 10 नंबर जिसका आना था आ चुका है। अब देखिए 10 नंबर, सर कमेंट करते रहिएगा। देखिए
एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है। अब देखिए उत्तर पश्चिम दिशा क्या होगी, ये दिशा होगी उत्तर पश्चिम। देखिए उत्तर पश्चिम ये दिशा है ना, तो आपको दिशा पता होनी चाहिए भाई। ये उत्तर है और ये पश्चिम, इन दोनों के बीच का क्या होगा, उत्तर पश्चिम ही तो होगा। एक व्यक्ति का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर, हमने आधार बना लिया उत्तर पश्चिम की ओर। अब देखिए वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, मतलब राइट घूमता है कितना, 90 डिग्री। चीजें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। फिर 180 डिग्री वामावर्त, मतलब कि लेफ्ट घूमता है। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या करता है दोस्तों, फिर 90 डिग्री वामावर्त, मतलब फिर लेफ्ट घूमता है कितना, 90 डिग्री। फिर 90 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, 10 सेकंड का। भाई देखिए यहां से 90 से 90 काट दीजिए, यहां पे भी 90 माइनस होना है, यहां से 90, लेफ्ट का बचा कितना, 180 डिग्री। अब चाहे आप लेफ्ट से ही घुमाओ, मैंने क्या बोला, जहां पे 180 डिग्री आए तो उस व्यक्ति का जिधर मुंह हो उसका विपरीत कर दो, तो उसका विपरीत इधर हो जाएगा। भाई 180 तो यही तो सरल रेखा होगी, तो अगर उसका मुंह पहले किधर था, नॉर्थ वेस्ट था, तो अब इधर हो जाएगा। ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी साउथ ईस्ट, मतलब कि ये दिशा क्या हो जाती है, साउथ ईस्ट, मतलब कि दक्षिण पूर्व। कितना इजी प्रश्न था दोस्तों। हमने क्या किया भाई, 90 का राइट था, 90 लेफ्ट से राइट को हम हमेशा काटते हैं। अब आप दूसरी तरह चाहे इसको ऐसे करते कि भाई इन लेफ्ट को जोड़ देते, तो 9 तरीक ये हो जाता 270, फिर 270 में 90 फिर घटाते, तो आना तो 180 ही था ना, आना तो 180 ही था ना। तो देखिए 90 से 90 कट गया, लेफ्ट राइट से घट गया, 180 बचा, तो 180 डायरेक्टली जो अगर उत्तर पश्चिम की ओर था तो अब उसका सीधी रेखा बन जाती है। अगर हमने क्या बोला 80 डिग्री, अगर किसी व्यक्ति का मुंह किधर है, पश्चिम की ओर है, तो 180 डिग्री अगर लेके जाओगे तो उसका मुंह किधर हो जाएगा, उसके अपोजिट में हो जाएगा, पूर्व में हो जाएगा। क्योंकि देखो एक 90 डिग्री है, दूसरा वो, तो 9 दूनी 18 ही होता है। सब लॉजिक पे बेस्ड है दोस्तों। तो ऑप्शन में क्या दिया है दोस्तों, हमारा आंसर क्या है, ईस्ट, मतलब क्या है, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व ऑप्शन में दिया हुआ, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है दक्षिण पूर्व। तो 10 का होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलिए सर प्रश्न नंबर 11 लगा दीजिए, जब तक लगाइए, सॉल्व करिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 135 घूमता है। एंटी क्लॉक मतलब वामावर्त, ठीक है ना, यानी कि लेफ्ट घूमता है। फिर क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में 225 डिग्री पर घूमता है। बताइए अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। देखिए इनकम टैक्स 2004 में यहाँ पे लिखा भी हुई है, प्रश्न आया हुआ है। तो चलिए जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगाना है दोस्तों। प्रश्न हमारे पढ़ते पढ़ते ही आप सॉल्व कर सकते हो, इतना ज्यादा टफ प्रश्न नहीं है। आप बताइए क्या आपको हमारा पढ़ाई वो पसंद नहीं आ रहा है, तो दोस्तों हम लाइव सेशन लाना बंद कर देंगे। यकीन 100% आप क्लियरिटी के साथ बताइए, ईमानदारी के साथ बताइए, क्या आपको हमारे पढ़ाया सेगमेंट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। आंसर के साथ साथ कमेंट करते चलिए, जल्दी से बताइए समझ में आता है या नहीं आता है। आप ऐसे पढ़ने चाहते हो या रिकॉर्डेड वीडियो आप अपलोड करें, जल्दी से बताइए कमेंट करके। चलिए आंसर करिए प्रश्न नंबर 11। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 अब आने लगा है, सही आंसर आने लगे हैं अब। तो देखिए एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है, तो व्यक्ति का मुंह किधर, दक्षिण की ओर, तो ये हो गया दक्षिण की ओर। क्लियर, आधार बना लिए। अब देखिए वह एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट घूमता है, कितना लेफ्ट घूमता है, 135। भाई एंटी क्लॉकवाइज हमने लेफ्ट बना दिया 135 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री पर घूमता है। फिर क्लॉकवाइज दिशा में 225, फिर मतलब राइट घूमता है कितना, 225 डिग्री। 225 डिग्री फिर क्या घूमता है दोस्तों, राइट घूमता है, मतलब कि क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। अब बताओ किस दिशा की ओर मुंह, बस क्वेश्चन खत्म दोस्तों। क्वेश्चन क्या खत्म भाई। अब देखिए राइट का आएगा, चूंकि राइट बड़ी संख्या है, कितना आ रहा भाई, 225 में 135 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या आएगा दोस्तों, राइट आएगा, राइट का 90 डिग्री, क्योंकि राइट बड़ा है, राइट का 90 डिग्री। अब व्यक्ति का देखिए मुंह किधर है, लेफ्ट हैंड आपको उठाना है, व्यक्ति की ओर करना है। अब देखिए राइट, राइट मतलब अब व्यक्ति का मुंह इधर है, राइट क्या होगा इसका, देखिए राइट क्या होगा, इधर होगा। राइट क्या होगा, गदेली वाला भाग राइट होता है, राइट। तो यहाँ से हमको कितना घूमना है, 90 डिग्री, तो हमेशा बोल देंगे 90 डिग्री, तो ऐसे घूम जाएगा, ये 90 डिग्री घूम गया। तो ये दिशा क्या हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी दोस्तों वेस्ट, यानी कि दिशा हो जाएगी ये पश्चिम, दिशा हो जाएगी ये पश्चिम। कितना अजीब प्रश्न है दोस्तों, देखिए पश्चिम दिशा आ गई। क्या ऑप्शन में पश्चिम दिया हुआ है, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन में पश्चिम दिया हुआ है। 11 में प्रश्न नंबर जो ऑप्शन नंबर 2 है दिया हुआ है पश्चिम, तो 11 का क्या है, पश्चिम।
नहीं है समझ में दोस्तों। देखिए 135 पहले एंटी क्लॉक घूमता है, फिर क्लॉक वाइज, तो यहाँ से हमने क्या किया, माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो भाई लेफ्ट से राइट कैंसिल हो गया, क्लियर इतनी चीज़ें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर अगला प्रश्न लगा दीजिए जब तक। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 पढ़िए। प्रश्न नंबर 12 पढ़िए। प्रश्न नंबर 12 हमें दिया है दोस्तों, रॉबर्ट जिसका मुंह पश्चिम की ओर है 120 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमकर, यानी कि क्लॉकवाइज 165 डिग्री घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूम जाता है, तदनुसार उसका मुंह किस दिशा में है। अब आप बताइए आपको कितना टाइम लगने वाला है। प्रश्न नंबर कौन सा है, 12 है। अब आप खेल रहे हो रीजनिंग के साथ, कुछ नहीं, आप 10 से 15 सेकंड में आंसर दे रहे हो। आपस में कंपटीशन करो ना, कौन कितना जल्दी आंसर करता है, जल्दी से। और जल्दी जल्दी में हाथ को नहीं भूलना, बस लेफ्ट हैंड को आप पढ़ दे। कभी क्या होता है दोस्तों कि हम क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको लेफ्ट हैंड याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड, राइट ना लीजिएगा, नहीं चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। आपको लेफ्ट हैंड, इसके पहले भी जब हम सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाए तो वहां भी हमने बताया था लेफ्ट हैंड का प्रयोग, ठीक है ना। चलिए तो जल्दी जल्दी, हाँ सही, चलो बच्चों के कमेंट आने स्टार्ट हो गए, सही, बिल्कुल सही दोस्तों, अब आप समझ चुके हो चीज़ों को। चलिए अब देखिए मिला लीजिए जिसका नहीं आया है। तो देखिए रॉबर्ट जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, पश्चिम मतलब पहले आधार बना लीजिए, ये पश्चिम की ओर रॉबर्ट का मुंह है। अब देखिए 120 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में, मतलब कि राइट घूमेगा क्लॉकवाइज, कितना 120, ठीक है ना। आगे देखिए घूमकर 165 डिग्री घड़ी की सुइयों के विपरीत, मतलब लेफ्ट घूमता है, कितना 165, कितना दोस्तों 165, अरे 165 डिग्री। अब आप देखिए 165, अब इसको माइनस कर दीजिए तो बड़ा लेफ्ट है तो लेफ्ट का आने वाला है, तो भाई देखिए 45 आने वाला है, 45 डिग्री, 45 डिग्री लेफ्ट का आने वाला है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट। लेफ्ट का आने वाला है 45 डिग्री, देखिए क्योंकि राइट का 120 था, लेफ्ट का 45 था, तो 45 लेफ्ट का 120 घट गए, बचा कितना 45। अब लेफ्ट में व्यक्ति का मुंह किधर है, व्यक्ति का मुंह पश्चिम की ओर है, अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, लेफ्ट हैंड ऐसे रखिए। अब देखिए लेफ्ट हैंड का जब इधर है तो लेफ्ट क्या होगा, बैक वाला नीचे होगा, मतलब कि नीचे होगा, कितना 45 डिग्री। अब देखिए अगर इसको डायरेक्टली आप यहाँ पे मोड़ दोगे तो 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि यह व्यक्ति तो पहले ऐसे जा रहा था। अब इसको हमको 90 डिग्री नहीं मोड़ के कितना घूमना है, लेफ्ट को 45 डिग्री, मतलब कि यह दिशा क्या आने वाली है, दिशा ये आने वाली है 45 डिग्री। ये दिशा कौन सी होगी दोस्तों, यह दिशा कहलाएगी कौन सी, यह दिशा कहलाती है दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा कहलाती है, जहां से हमारा मानसून प्रवेश करता है, तो क्या कहलाती है, तो साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। क्या ऑप्शन में दिया हुआ है 12 में दक्षिण पश्चिम? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, 12 में ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ये सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आए हुए हैं, तो देखिए कितना मजा आ रहा है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हो दोस्तों, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, आप हो सकता है बोर होने लगे हों। अब देखिए प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 में जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 13। सर लगा दीजिए। देखिए एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है और इसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। जल्दी से कमेंट करिए। दोस्तों देखिए, हाँ चलिए सही आने स्टार्ट हो गया है। दोस्तों देखिए इतनी जगह में मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगर आपको कोई और डाउट है तो बताइए, यहाँ प्रश्न लगाने के लिए जगह है, जल्दी से। अब आपको कोई दिक्कत हो रही है तो बताना है, समझ में नहीं आ रहा, अभी भी कोई प्रॉब्लम है, इसलिए दोस्तों आप पहले से सॉल्व करने लगते हो कि सर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, कमेंट करने लगते हो परेशान हो, सर समझ में नहीं आ रहा। एक बार पहले आप पूरा वीडियो इत्मीनान से देख लिया करिए, उसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो आपको कमेंट करना है। लेकिन दोस्तों आप कमेंट नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि कमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपके पास डाउट रहेगा ही नहीं। इसलिए आप एक बार पहले पूरा वीडियो देख लिया करिए, फिर हड़बड़ाइए, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपका पूरे डाउट ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, तो कमेंट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आप पहले ही परेशान हो लगते तो सर समझ नहीं आ रहा, सर समझ में नहीं आ रहा, सर समझ में नहीं आ रहा। जो क्वेश्चन 1-2 तो शुरू के समझ में नहीं आ रहे हैं, अब वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दोबारा अपलोड ही रहेगा, तो दोबारा आप जा करके देख के उनको दोबारा सॉल्व करिएगा, जब आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा।
ठीक है ना, या PDF भेज दूंगा आपको टेलीग्राम में, तो वहां से जाके इनको दोबारा सॉल्व करिएगा, लेकिन शोर मत मचाया करिए। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 13, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है, तो पहले आधार मान लो, व्यक्ति का मुंह किधर, दक्षिण की ओर। अब देखिए वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 मतलब लेफ्ट घूमता है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में कितना घूमता है, 135 डिग्री। उसके बाद देखिए, उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में मतलब कि राइट, मतलब कि क्लॉकवाइज मतलब कि राइट, मतलब कि कितना 180 डिग्री घूमता है। तो अब देखिए 180 में से 135 घटाइए तो किसका आएगा, आएगा राइट का, कितना आएगा 45 डिग्री, क्वेश्चन खत्म, राइट का 45 डिग्री। अब देखिए व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर था, अब उसको घुमाना है राइट 45 डिग्री। अब राइट 45 डिग्री कैसे घुमाओगे, तो एक व्यक्ति का मुंह पहले, अब लेफ्ट हैंड को लीजिए, ऐसे रखिए, मुंह इधर है, जिधर मुंह होता है उधर हम उंगलियां करते हैं। तो अब देखिए राइट मतलब ये वाला भाग, राइट वाला गदेली वाला भाग राइट होता है, राइट हमको घुमाना है 45 डिग्री। अब देखिए ये व्यक्ति पहले तो ऐसे सीधे जा रहा था और यहाँ से घुमा देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का हो जाएगी, ये दिशा कौन सी, ये हो जाएगी दोस्तों, ये दिशा आ जाएगी आपकी कौन सी, आंसर, ये दिशा कौन सी होगी, ये आपकी होगी 45 डिग्री। तो ये दिशा क्या होती है, ये दिशा होती है दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम। क्लियर है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बस आप समझिए तो। और पेपर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, देखिए 90 डिग्री वाले बच्चे गलती कर देते, 45 में गलती होने की संभावना ज्यादा होती है, इसीलिए 90 डिग्री वाले नहीं 45 डिग्री वाले ज्यादा देते हैं। देखिए आपकी जो उप दिशाएं आती हैं, ज्यादातर प्रश्नों में उप दिशाएं आई हैं, या तो आप देखोगे या तो दक्षिण पूर्व आया तो उत्तर पूर्व आया, या तो दक्षिण पश्चिम आया तो उत्तर पश्चिम आया, ऐसे ही प्रश्न के आंसर आ रहे हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 14। बस दोस्तों थोड़ी देर और, 2 प्रश्न और बचे हैं, 15 प्रश्न यहाँ पे उठाया है मैंने, 2 प्रश्न और बचे हैं। प्रश्न नंबर 14, बोर मत हो जाइएगा, ठीक है। मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, मैं नहीं, पेपर में लिखा है, आप अपने को भी मान लो, ठीक है ना। मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूँ और फिर 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता हूँ, बताइए अब मेरा मुंह किस दिशा में है। तो पेपर में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों मुंह की जगह पीठ भी पूछ लेता है कि मेरी पीठ किस दिशा में है, तो आपको याद रखना है वहां पे चीजें, ठीक है ना, इसलिए प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे मुंह ही पूछा, पीठ नहीं पूछा है। तो चलिए जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। अब दोस्तों आपको प्लीज टाइम मत लगाइए, जल्दी जल्दी कमेंट करना चालू करिए। 10 सेकंड 15 सेकंड हो गए दोस्तों, हाँ आंसर भी आने लगे, गुड गुड, अब चीजें आपको समझ आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा है दोस्तों, वैसे भी 10:45 हो रहे हैं। चलिए आगे देखिए, अगर मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं, मतलब मेरा मुंह किधर है, उत्तर की ओर, तो पहले आधार मान लीजिए, मेरा मुंह उत्तर की ओर है, देख लीजिए मैं भी खड़ा हूं उत्तर की ओर, ये खड़ा हूं, ठीक है। अब चलिए, यदि मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता हूं, दक्षिणावर्त मतलब कि राइट मुड़ता हूं, कितना 90 डिग्री मुड़ता हूं, ठीक है। उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त मतलब कि लेफ्ट, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता हूं, कितना 135 डिग्री। तो बस खत्म चीजें, लेफ्ट का आएगा क्योंकि लेफ्ट का ज्यादा है, 90 में से 135 में से 90 घटाओगे 45, लेफ्ट 45 घुमा दो, एक व्यक्ति का मुंह इधर है 45 डिग्री, ऐसे घुमाना है आपको। अब 45 डिग्री ऐसे घुमाना है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वह व्यक्ति पहले यहाँ पे सीधे जाता और यहाँ पे आता तो 90 डिग्री होता, तो इन दोनों के हमको बीच में बताना है, मतलब ये दिशा हो जाएगी, ये दिशा होगी। ये दिशा क्या कहलाएगी, ये दिशा कहलाती है, कौन सी दिशा कहलाती है दोस्तों, ये कहलाती है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा कहलाएगी। क्या ऑप्शन में उत्तर पश्चिम है, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में उत्तर पश्चिम दिया है, 14 में ऑप्शन नंबर बी में उत्तर पश्चिम दिया है। तो दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो, चीजें अब आपको समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। अब आपको हमारा सेशन पसंद है तो अब आप लाइक कर सकते हो अगर मन हो तो, अदरवाइज हम तो पढ़ा ही रहे हैं, अपनी मेहनत तो कर ही रहे हैं। चलिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, सर लगा दीजिए। देखिए, आपका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है, यदि आप 135 डिग्री दाएं और मुड़ जाएं तो आपकी दिशा क्या होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। आपका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है, यदि आप 135 डिग्री दाएं मुड़ जाएं तो आपकी दिशा क्या होगी, जल्दी से कमेंट करिए। अब देखिए, चलिए कमेंट करते चलिए जल्दी जल्दी। चलिए जिसका आना था आंसर आ चुका है, अब जल्दी जल्दी और एक बार करिए, थोड़ा सा 5 सेकंड का और टाइम है, जल्दी से फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है, जल्दी से सॉल्व करिए जल्दी से। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 आप देखते हैं, यदि आपका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा क्या होती है, दक्षिण पश्चिम दिशा दोस्तों ये होती है दक्षिण पश्चिम दिशा,
ठीक है। यदि आपका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है, देखिए दक्षिण पश्चिम दिशा, ये दिशाओं का तो आपको ज्ञान हो गया होगा। दक्षिण पश्चिम दिशा में यदि आप 135 डिग्री दाएं मुड़ जाएं, कितना दोस्तों राइट मुड़ना है हमको, कितना 135 डिग्री दाएं मुड़े, तो आपकी दिशा क्या होगी, आपकी दिशा क्या होगी। अब देखिए दोस्तों उस व्यक्ति का मुंह किधर है, आप देखेंगे उस व्यक्ति का मुंह यहाँ पे है। अब हमको राइट घुमाना है, लेफ्ट हैंड लीजिए तो ऊपर की ओर जाएगा 135 ऊपर। तो अब देखिए अगर यहाँ से इस व्यक्ति का है तो यहाँ पे आएगा, तो ये तो हो जाएगा कितना दोस्तों 45 डिग्री। यहाँ से इतना घूम के आएगा तो ये तो हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से ये आ गया दोस्तों कितना, तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, जब यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। बचेगा कितना दोस्तों अब 90 डिग्री। भाई यहाँ से 35 में से 45 घट गया, अब व्यक्ति यहाँ पे आ गया है, कहाँ पे आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ से इसको 90 डिग्री और घुमा दीजिए, और जब यहाँ से आप इसको 90 डिग्री और घुमा दोगे, कैसे, राइट 90 डिग्री, तो व्यक्ति यहाँ से 90 डिग्री यहाँ पे जाएगा। तो उस व्यक्ति का मुंह किधर हो गया दोस्तों, उस व्यक्ति का मुंह हो जाएगा उत्तर की ओर, उत्तर की ओर यानी कि नॉर्थ दिशा में। क्या ऑप्शन में नॉर्थ दिया हुआ है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, 15 का ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा 15 का, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है 15 का। तो दोस्तों यहां से आज का हमारा सेगमेंट लाइव वाला कंप्लीट होता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना है, क्या दोस्तों वाकई में आपको हमारी यह क्लास पसंद आई, या आपको हमारा पढ़ाए हुए क्वेश्चन समझ में आए, हमारे क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो आप जल्दी से दोस्तों कमेंट करिए। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। और हाँ, इन सारे प्रश्नों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा करके A3 एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको इन सारे प्रश्नों की पीडीएफ भी प्राप्त होगी। तो जल्दी से अभी जा करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और फिर भी अगर आपको हमारे चैनल को ढूंढने में कोई समस्या होती है तो आप हमारे नंबर पे पहला तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 9131149893, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या दूसरा 9098896120, या तीसरा व्हाट्सएप नंबर दोस्तों इन नंबरों पे आप किसी नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। आपको अगर टेलीग्राम में कोई दिक्कत हो रही है तो दोस्तों वहां से आपको लिंक दे दी जाएगी, आप डायरेक्टली वहां पे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप जल्दी से कमेंट करिए, क्या हम इसी तरह लाइव आपके सामने पढ़ाने उपस्थित होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम कंटिन्यू क्लास रखेंगे, अदरवाइज दोस्तों आपको रिकॉर्डेड वीडियो ही उपलब्ध कराए जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आपने हमें सुना अपना कीमती समय निकाल के, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।